नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 6 का अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण समझ लिया, अपनी पक्की कापी में भी लिख लिया होगा। अब भाषा सज्जता समझते हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक पाना नंबर 42। भाषा सज्जता का आज का विषय है विशेषण। बराबर है। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा समझते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। आपने कक्षा 7 में बराबर इसे समझ लिया है। आज हम सिर्फ इसका पुनरावर्तन करते हैं। बराबर है। विशेषण के प्रकार सीखते हैं। विशेषण के प्रकार है 4। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बराबर है। आपने जो पन्ना नंबर 42 खोला है उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इसी वाक्यों को मैं आज पुनरावर्तन के रूप में आपको विशेषण में सिखाती हूँ। पहला वाक्य है सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक शब्द है, यह सूरत नगर की विशेषता बताता है, इसलिए ऐतिहासिक विशेषण है। बराबर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। छात्र संज्ञा है, छात्र की विशेषता परिश्रमी है, तो परिश्रमी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ओम चतुर लड़का है। लड़का संज्ञा है, चतुर इसका विशेषण है, चतुर है, गुणवाचक विशेषण है। बराबर है। समझ लिया। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 प्रकार भी हमने सीखे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम सिर्फ संख्यावाचक विशेषण समझेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो भी चलेगा। छात्रालय में 20 छात्र है, तो छात्र की संख्या है 20, तो 20 है संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। लड़के संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता है कुछ, तो कुछ है संख्यावाचक विशेषण। साहिर के पास 10 रुपये हैं। रुपये की संख्या 10 है, तो 10 संख्यावाचक विशेषण है। बराबर है। अब प्रकार 3 परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बराबर है। परिमाण यानी जिसे हम प्रमाण कहते हैं। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो आटा संज्ञा है, 20 किलो इसका प्रमाण है, उसका परिमाण है, इसका नापतोल है, तो 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा, तो 2 लीटर दूध संज्ञा है, दूध की विशेषता है 2 लीटर, तो 2 लीटर शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, चीनी का नाप है थोड़ी, तो थोड़ी परिमाणवाचक है। अब देखिए 20 किलो, 2 लीटर और थोड़ी परिमाण है, प्रमाण है। बराबर है। सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बराबर है। जब कोई सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का और लड़का संज्ञा है, लड़का की विशेषता यानी कि उसका सर्वनाम है वे लड़के, तो वे है वह सार्वनामिक विशेषता है। बराबर है। तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है। तो विशेषण हमने समझ लिया। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार 4 है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बराबर है। आज इतना काफ़ी है। आपको क्या करना है? अब गृह कार्य। आपने अपनी पक्की कापी में व्याकरण पूरा लिख लिया होगा। व्याकरण के बाद मैं एक फ़ोटो भेज रही हूँ विशेषण के प्रकार को दर्शाते हुए। यह आपको लिखना है और इसके बाद में आपको भाषा सज्जता पाना नंबर 42 लिखना है और उसमें जो शब्द विशेषण है उसको दर्शाते हुए आपको इसके उत्तर भी लिखने हैं। उत्तर इसमें से आप देखकर भी लिख सकोगे। बराबर है। नमस्कार।